इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली उस बड़ी जीत पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई अब अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो उनका शानदार स्वागत करने वाले हैं संसद के भीतर। दरअसल इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो है अपने पक्ष को रख सकती है, लेकिन इससे पहले जो राहुल गांधी ने अपने बयान को रखा है और ये कहा है कि जीत बिल्कुल होनी ही थी क्योंकि सत्य की जीत होती है। पहले आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो आपने सुना। अब सवाल ये है कि जिस ढंग से लगातार इस पूरे मुद्दे पर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी और एक के बाद एक जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए प्रज्ञा भी मौजूद है। इनसे समझते हैं कि दरअसल इनकी क्या राय है। अब क्या वाकई सियासत जो है वो बदलने वाली है? क्या राहुल गांधी संसद के भीतर पहुंचकर अब उसी ढंग से मुद्दों को उठाएंगे और देश में जो इस वक्त कई तरीके से केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपा रही है उसको उजागर करेंगे? वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राहुल गांधी को लेकर के आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय है, शानदार है और कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि अभी भी देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। भले ही चाहे यहाँ पर जो भी कहा जाए कि जो तमाम यहाँ पर कह सकते हैं कि ईडी, सीबीआई या जांच एजेंसियां हैं या कानून कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले पुर्णेश मोदी का भी यही कहना रहा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा अबरार के भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट वाकई में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सांसद जो यहाँ पर अगर जिस तरीके से मनोज तिवारी है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि ये राहत है या आफत, ये तो आने वाला समय बताएगा। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी उन्हें यहाँ पर परेशानी है, दिक्कत है। बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की इसलिए अबरार दिख रही है क्योंकि आप ये देखिए, राहुल गांधी अभी तक सांसद नहीं थे, तब सैकड़ों की तादाद में जनता, लोग, युवा हो या महिलाएं हो, तमाम उनके पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे और अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी वापस हो जाएगी। बता दें कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आगामी सोमवार या फिर मंगलवार तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी की सदस्यता पर भी फैसला सुना सकते हैं। राहुल गांधी संसद में वापसी करने वाले और इससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार डर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी अपने इस बयान में साफ तौर पर कहा कि उन्हें हमेशा से पता था, उनका रास्ता क्लियर है और वो उससे भटकने वाले नहीं। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जो आधिकारिक अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहिए सवालों के जवाब देने के लिए। तो यानी कि राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस अडानी के मुद्दे को राहुल गांधी सदन में उठा रहे थे और जिसे लेकर राहुल गांधी सदन जाने वाले थे और उससे पहले ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता उनसे छीन ली गई। तो साफ तौर पर इससे जाहिर हो रहा है अबरार के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जश्न का माहौल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है कि राहुल गांधी जो अब तक सांसद नहीं थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। हाल ही में कर्नाटक जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने नाम कर लिया और अब तो राहुल गांधी संसद में फिर से वापसी करने वाले, तो कहीं ना कहीं जो सेमीफाइनल के तौर पर तीनों हिंदी राज्य के चुनाव देखे जा रहे थे, राहुल गांधी की सदस्यता वापस होने के बाद जाहिर तौर पर देखा जाएगा। यहाँ पर ये माना जाए कि राहुल गांधी को लेकर के जो इस वक्त तरह तरह की चर्चाएं चल रही है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो जो है अब संसद के भीतर जाकर के मणिपुर और कई जैसे बड़े मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि मणिपुर को लेकर के विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। दर्शकों को मैं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक खास वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किस ढंग से जो है इस पर मनोहर लाल खट्टर पर ज़बरदस्त जो है तरीके से जवाब दिया और ये कहा है कि दरअसल ये सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। तो सुनिए आप इस बयान को। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। जयराम रमेश जी, विनीत जी तथा सभी पत्रकार साथियों, देखिए जो नूह में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। जहाँ ऐसे इलाके में जहाँ 1947 में भी नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ, ये हुआ। इसके कारण क्या है मैं समझता हूँ। मेरे से पहले स्वयं जो इनके मंत्री हैं, वहाँ से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कह चुके कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था। क्योंकि ये कई दिन से जो चल रहा था, मैंने आज तक के उस पे चैनल पे देखा, जो पुलिस अफसर ये कह रहा था कि हमने हफ्तों पहले बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसके बावजूद भी जो सरकार को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए थे, सही समय पे सही कदम लेने चाहिए थे, वो कदम नहीं लिए गए। अगर सही समय पे सही कदम ले लेते तो ये हादसा और ये दुर्घटना टाली जा सकती थी। लेकिन ये सरकार के बिल्कुल फेलियर है इसमें। और ये जो अपना इसमें जहाँ तक दंगा होता है कोई भी, उसमें किसी भी पक्ष का फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, स्टेट का और देश का बड़ा नुकसान होता है। अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है, और कितने ही एमएससीज के ऑफिस वहाँ गुड़गांव में है। अब एक एक महीने की छुट्टी होगी, वहाँ स्कूलों की कर दी, एमएससी ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? कंट्री एंड स्टेट। तो ये बहुत उससे दंगे से बचाया जा सकता था। और मैं कह सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट आ रही हैं इनकी, अब तक चीफ मिनिस्टर कहते हैं ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी। और तो आपने सुना। अब सवाल ये है प्रज्ञा कि अगर वाकई यहाँ पर राहुल गांधी ने उन सवालों को उठाया था जो अडानी पोर्ट से जुड़ा हुआ मामला था, ड्रग्स वाला मामला था, उसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी। कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि दरअसल इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो है एक बड़ी चाल हो सकती है। तो क्या अब ये माना जाए कि मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी वो उसी ढंग से, मेवात में हुई घटना पर वो उसी ढंग से जो एग्रेसिव तरीके से संसद के भीतर जो है प्रधानमंत्री से सवाल पूछते नजर आएंगे? वाकई में देखिए यहाँ पर अबरार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी ने आज भले ही चंद सेकंड्स की कह सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हुए नजर आए हूँ, यहाँ पर उन्होंने कुछ लफ्जों में ये बयान कर दिया कि सदन में जाने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार है। वो अपने कह सकते हैं माइंड में पूरी तरह से क्लियर है कि उन्हें सदन में अब कौन कौन से मुद्दों को उठाना है। अब तक अविश्वास प्रस्ताव के चलते कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मजबूर होती हुई दिखाई दे रही थी इस पर बात करने के लिए। और राहुल एक सवाल इस पर जुड़ा रहेगा प्रज्ञा के ओम बिरला का इस पर क्या रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि सदस्यता तो आखिरकार उन्होंने ही छीनी है। वाकई में देखिए यहाँ पर देखिए जो ये पूरा मामला है, कोर्ट का जो फैसला है उसकी कॉपी यहाँ पर अगर बात करें तो जल्द ही ओम बिरला को सौंपी जाएगी, और इस पर ओम बिरला को ना चाहते हुए भी आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करना होगा। और कहा भी जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब देखते हैं कि आखिरकार कल के दिन क्या बड़ा दिन होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, और साथ ही अब इस पूरे मामले के होने के बाद, जीत मिलने के बाद, कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो क्या मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।